खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाजपुर विधानसभा महुआ खेड़ागंज में स्थित पेंटिंग टूल्स की फैक्ट्री में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। आपको बताते चले कि सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। फिलहाल आपको बता दें कि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। कंपनी में मौजूद तमाम कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया गया है। वहीं अब तक किसी के हताहत होने की भी पुष्टि नहीं की गई है, परंतु आपको बता दें कि कंपनी में काफी नुकसान होना भी बताया यहां पर जा रहा है। के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई कि महुआ खेड़ागंज फेज 1 में टेक और ऑयल पेंटिंग नाम की एक कंपनी है जिसमें एक आग लगी थी। तत्काल हमने गाजीपुर फायर स्टेशन से 2 गाड़ियां मौके पे रवाना की। मौके पे पहुंचने के बाद हमारे कर्मचारियों ने देखा कि आग काफ़ी विकराल रूप में थी, जिसके कारण हमने आसपास की और कंपनियों से भी 3-4 गाड़ियां बुलाई हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो इस वक्त हमने आग पे पूरी तरह से काबू पा लिया है। अभी फायर फाइटिंग चल रही है और हमारी प्राथमिकता है कि हम इसको जल्द से जल्द 1 से 2 घंटे के अंदर हम इसको पूरी तरह से बुझा दें। सर कितनी गाड़ियां इसमें लगभग लगी होंगी तब? देखिए, इसमें 7 फायर टेंडर लगे हैं। 2 तो हमारे उत्तराखंड फायर सर्विस के हैं, एक हमने जसपुर फायर स्टेशन से गाड़ी बुलाई थी, साथ में हमने इंडियन ग्लाइकोल, नैनी पेपर मिल, पहल और सिद्धेश्वर पेपर मिल से गाड़ियां बुलाई हैं और सभी गाड़ियों ने बहुत अच्छे से काम किया। अभी हमें पूरी पूरी तरह से आग पे हमने काबू पा लिया। सिर्फ अभी कूलिंग चल रही है और उम्मीद है कि 1 से 2 घंटे के अंदर हम पूरी तरह से आग बुझा दें। पर्यटन नगरी मसूरी में बढ़ती ठंड को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका परिषद मसूरी ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कंबल वितरित किए हैं। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी का साफ तौर पर कहना है कि हर 4 वर्षों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कंबल दिए जाते हैं और इस बार परमानेंट कर्मचारियों को भी कंबल यहां पर दिए गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि बोर्ड बैठक में संविदा कर्मचारियों के लिए भी कंबल की व्यवस्था की जाएगी। वहीं ये भी जानकारी दे दें कि इसके अतिरिक्त ठंड से राहत देने के लिए नगर पालिका द्वारा चौक चौराहे पर अलाव जलाने के लिए भी लकड़ी वितरित की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि लकड़ी का उपयोग केवल अलाव के लिए ही किया जाए। उसके तहत यहाँ पे कर्मचारियों को कंबल वितरित किए जाते हैं, 4th क्लास कर्मचारियों को, क्योंकि सर्दी का मौसम है और मसूरी में सर्दी का प्रकोप बढ़ ही रहा है और ऐसे स्थिति में हमारे जो कर्मचारी है वो सर्दी में इधर उधर पूरे सड़कों में काम करते हैं, गली मसूरी के हर गली में काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये छोटा सा एक इनिशिएटिव था पालिका की तरफ से जो आज कंबल के रूप में वितरित किया गया है कर्मचारियों को। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मुझे दिखी कि यहाँ पे सिर्फ जो हमारे परमानेंट कर्मचारी हैं उन्हीं को ये कंबल वितरित किए जाते थे, लेकिन जो हमारे संविदा के कर्मचारी हैं पालिका के उनको ये कंबल वितरित नहीं किए जाते हैं। तो मैं अपने सभासदों के सामने भी ये बात रखूँगी और आगे के बोर्ड में ये हम प्रस्ताव लेके आएंगे कि मसूरी के मॉल रोड स्थित पिक्चर पैलेस के समीप होटल ड्राइव इन द्वारा सरकारी नाले पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। इसको लेकर शहर में चर्चाओं का दौर तेज हो चुका है और आपको बता दें कि संबंधित विभागों पर भी मिलीभगत के आरोप लगातार लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिना किसी स्वीकृति के होटल स्वामी द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा था। सूचना मिलने पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ही निरीक्षण किया और वहीं निर्माण कार्य को भी सील करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कि ये तो मैं शुरू से ही कह रही हूँ कि पालिका की भूमि के पे जिसने भी अतिक्रमण किया है, वो कोई भी हो,
उस पे पालिका बिल्कुल संज्ञान लेगी। और क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछली बरसात में जो आपदा आई है, वो हमारे जितने भी हमारे कल्वर्ट थे वो सब बंद पड़े हुए हैं। उसपे अतिक्रमण हो रखा है। उसी की वजह से पानी रुकता है तो पानी कहीं न कहीं रास्ता तो बनाएगा ही अपना। तो इस बरसात से मतलब हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि इस बरसात से पहले-पहले हमारे जितने भी कल्वर्ट हैं जो चोक हो चुके हैं, चाहे वो अतिक्रमण की वजह से या चाहे वो किन्हीं और कारणों की वजह से, उसका बिल्कुल संज्ञान लिया जाएगा और पालिका का जो नेक्स्ट कदम होगा वो उसी पे होगा कि हमको अपने नाले-खाले बिल्कुल फ्री रखने हैं। ये अभी मेरे संज्ञान में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। अगर ऐसा है तो पूरा संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि मैं बार-बार ये बात कह रही हूँ कि और इसमें जो शिकायतकर्ता है उनके द्वारा जो पूर्व में लेटर्स दिए गए थे, पत्र दिए गए थे और नगर पालिका से जो वर्तमान तक कार्रवाई की गई थी वो भी लगाई गई है और इस संबंध में रिपोर्ट तलब की गई है। जो भी अभी तक की कार्रवाई हुई होगी नगर पालिका द्वारा उसका संज्ञान लिया जाएगा और मौके पर इसका निरीक्षण करके भी देखा जाएगा कि वहाँ पे वर्तमान में क्या वास्तु स्थिति है और उसके बाद ही इस पर कोई भी कार्रवाई किया जाना संभव होगा। सर, जो स्थानीय सभासद उन्होंने कहा कि इस तरह का जो इंक्रोचमेंट है, चाहे अस्थायी और अस्थायी नगर पालिका की सर किसी भी को बर्दाश्त नहीं किया। और दूसरी बात ये सर कि बहुत लंबा टाइम हो गया, अब क्योंकि अब नए अधिकारी आए, थोड़ा उम्मीदें जगी है लोगों को भी कि जो अभी तक तो अस्थायी हटा रहे थे, पर लेकिन जिनका बेहद अधिग्रहण है। देखिए, इस संबंध में जो स्थानीय पार्षद महोदय हैं और जो नगर पालिका का पूरा बोर्ड है, अध्यक्ष जी हैं और ऊपर लेवल तक भी शासन में एक दृढ़ संकल्प है कि किसी भी तरीके का जो अतिक्रमण है, चाहे वो वन भूमि पे हो, नगर पालिका की भूमि पे हो। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बड़े व्यापारी वाली मामला तो हमारे सामने है नहीं, क्योंकि मैं तो व्यक्तिगत उन्हें जानता भी नहीं हूँ। और ये मामला जो मेरे संज्ञान में आया है कि नगर पालिका ने भी ड्राइविंग को नोटिस दे रखे हैं पहले से, शायद 2 नोटिस पहले से दे रखे हैं और हमारी माननीय अध्यक्ष जी ने तो स्पष्ट किया हुआ है कि हमारे कार्यकाल में नाले खालों के ऊपर का अतिक्रमण हटाया ही जाएगा और इसके लिए किसी भी स्तर तक की कार्रवाई करनी होगी तो हम उस स्तर की कार्रवाई को करेंगे। और जहाँ तक आप ड्राइविंग का कह रहे हो तो ड्राइविंग का मामला तो खैर जग जाहिर है, हमें पता है कि उसके ऊपर उसके खिलाफ सीएम पोर्टल में भी कंप्लेन है या फिर नगर पालिका ने खुद भी नोटिस दे रखे हैं और मैंने ये मामला संज्ञान में ले लिया है और मैं इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करने के लिए इसकी पहले तो मैं मामले की गंभीरता को समझूंगा और उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा जो अन्य जो नाले हैं हमारे, उस नालों की सफाई मेंटेनेंस तो हम कर ही रहे। सतारगंज के कथावाचक रामचंद्र राय पर 2 अज्ञात बदमाशों ने हमला किया है। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने तमंचे से फायर किया लेकिन उनका निशाना चूक गया। वहीं रामचंद्र राय सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस ने उनका मेडिकल करवाया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और लोक कथावाचक के समर्थन में उनके आवास भी पहुंचे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से आरोप लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं सत्यता अगर नहीं होती तो आरोप नहीं लगता। तो रामचंद्र राय जी वो अकेले थे, लेकिन बाद में जब हमें सूचना मिली तो हम वहाँ पहुँचे, मौका वारदात में हमने सब कुछ देखा तो लगा कुछ ना कुछ तो हुआ है। आज हम लोग यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधि लोग, ये मैं नहीं कहता किसी समाज का मामला है। देखिए, हमें कल रात को हमें पता चला कि हमारे सम्मानित रामचंद्र जी के ऊपर किसी अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया है। कथावाचक श्री रामचंद्र जी पे जो हमला हुआ है ये बड़े निंदनीय है और हमारा क्षेत्र शक्तिवारा में एक शांतिप्रिय क्षेत्र है। हम चाहते प्रशासन से मांग कर रहे हैं और माननीय कोतवाल साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि तत्काल इस पर जो है कार्रवाई करके जो दोषी है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाए। और हम लोग मौके पे पहुंचे कल रात और निश्चित तौर पे किसी राजनीतिक बात नहीं है और व्यक्ति विशेष बात है और गुरुजी जो है हमेशा अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए वो बात करते रहते हैं और ऐसे घटना हुई तो निंदनीय घटना है। हम लोग रात पहुँचे उनके पास और हमने उनको आश्वासन दिया कि गुरुजी इस मौके पे ऐसे टाइम हम पूरे क्षेत्र के लोग आपके साथ हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है। और कल रात से लेकर अभी तक चेयरमैन साहब है, तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हम उनके साथ हैं। अभी आए थे और कोतवाल साहब से हमने आग्रह किया कि जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। परिक्रमा करने के लिए अपना गोविंद नगर पड़ागांव वाले रोड में जा रहा था, वहाँ से परिक्रमा करके जब मैं लौट रहा था तो अज्ञात जो व्यक्ति था, 2 जने थे, उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया, लेकिन मुझे कोई चोट नहीं आई। ऊपर वाले का कृपा है कि मैं बच गया जैसे तैसे।
फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।